दिल्ली के शांति वन इलाके में राजघाट के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिस कारण से कार में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि कार में डिवाइडर के रॉड घुसने से यह हादसा हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के समय सभी लोग नशे में थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से जो डिवाइडर की रॉड थी वो आर पार कार के हो चुकी है। जबरदस्त यह हादसा विचलित कर सकती है तस्वीरें। ब्रेक में केन तक फंस गई। आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण हादसा रहा होगा। जानकारी प्रथम दृष्टया ये निकलकर सामने आ रही है कि सभी लोग जो कार में सवार थे वो नशे में थे। आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शोभा यात्रा देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में एक छत पर खड़े थे कि तभी अचानक छत गिर गई। हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल हुई हैं। ये शोभा यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही शोभा यात्रा जहां पर इस दौरान हादसा हो गया। शोभा यात्रा देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में थे और देखिए किस तरीके से अचानक यहां पर छत गिरी, हड़कंप मचा। 30 से 40 महिलाएं बताए जा रहे घायल हुई हैं। छत अचानक गिर गई। ये लोग देख रहे थे अपनी छतों पर खड़े होकर शोभा यात्रा जो निकल रही थी और देखिए कैसे भड़बड़ा कर अचानक छत गिर जाती है। 30 से 40 महिलाएं आपको वहां पर दिख रही हैं जो खड़ी थी छत पर। अचानक वहां पर शोभा यात्रा जो निकल रही थी, इस बीच भगदड़ मच गई। 30 से 40 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। ये महाराष्ट्र के भंडारा से तस्वीर सामने आई है। शोभा यात्रा गणेश विसर्जन के दौरान निकल गई और इस दौरान यह हादसा। ये देखिए महाराष्ट्र के भंडारा से तस्वीर, जाहिर तौर पर बड़े हादसे की तस्वीर। आप देखिए महिलाएं वहां पर, शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि अचानक उनके साथ हादसा भी हो सकता है। महिलाएं छत पर देख रही थी शोभा यात्रा और अचानक भड़बड़ाकर छत गिर जाती है। महिलाएं नीचे गिर जाती हैं। 30 से 40 महिलाएं इसमें बताया जा रहा है घायल हुई हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। गणेश विसर्जन का मौका था। बड़ा त्योहार है महाराष्ट्र के लिए और इस दौरान ये बड़ा हादसा वहां हुआ है। नवादा में दलित बस्ती में आग लगने के बाद नजारा भयावह है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कैंप कर रही है। जानकारी के मुताबिक 20 घर आग में जलकर खाक हो गए हैं। 24 मवेशी झुलस गए हैं। ग्रामीण पूरी तरह से डरे हुए हैं। लोगों के रहने और खाने का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। घटना के बाद देर रात से इलाके में छापेमारी भी की जा रही है और अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूचना के मुताबिक पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। पूरे इलाके में प्रशासन की टीम पीड़ितों को राहत और मदद पहुंचा रही है। नवादा की दलित बस्ती में आग जली। जमीन विवाद पर दबंगई की आग। 20 से ज्यादा घरों को किया आग के हवाले। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर। जमीन विवाद पर भड़काई गई आग ने एक हंसती खेलती बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बदमाशों ने न सिर्फ बस्ती पर धावा बोल दिया बल्कि चुन चुन कर घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लानिंग के साथ आए दबंगों ने इस जघन्य अग्निकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब कई लोग घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग घरों में थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक आए दबंगों ने पहले लोगों को डराने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर 20 से ज्यादा घरों को फूंक दिया।
जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक कई घर इस आग में तबाह हो चुके थे। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ माहौल था नहीं जिसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा माहौल रहता तो कुछ पहले से प्रिपेयर लोग रहता है। लेकिन सडनली कुछ खाना बना रहे थे, लेडीज लोग कुछ बैठे हुए थे, सडनली गोली चलाने लगे। कम से कम उन लोग इधर घुसते के साथ में 50 राउंड फायरिंग किए। 50 राउंड फायरिंग होने के बाद में जब उन लोग घर में आग लगाना शुरू कर दिए, सारे घर में आग लगाए, तब हम कम से कम 100 बच्चा को लेकर करके जाकर के एक भट्ठे के रूम में लेकर को बैठे हैं। देखते ही देखते इन घरों में रखा रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन के मुताबिक इस वारदात को कृष्णानगर गांव की दलित बस्ती में अंजाम दिया गया। जिस जमीन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहार सरकार की जमीन है। इस जमीन पर कई सालों से दलित बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर एक और पक्ष भी दावा करता रहा है और ये पूरा मामला अदालत में लंबित है। लेकिन इससे पहले कि किसी के पक्ष में कोई फैसला आता, दबंगों ने बस्ती को घेर लिया। पहले बस्ती के लोगों को डराने के लिए फायरिंग की गई और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। यही वजह है कि अब पूरी बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि रातों रात इन परिवारों की जीविका के साधनों को छीन लिया गया और अब प्रशासन आरोपियों के खिलाफ एक्शन में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यहाँ पर शाम में कुछ थोड़ा सा नीचे घटना हुई है, थोड़ा सा नीचे, और 21 घर जले हैं। तो तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। और यहाँ पर गिरफ्तारी भी है। 21 घर कंफर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा रूप से आकलन कर लेते हैं। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा डीएम साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से और उनके द्वारा ही ये। नवादा में हुई इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नवादा की इस घटना पर नीतीश सरकार को घेर लिया। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या। जबकि बिहार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस खबर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में कैसे अपराध सिर उठा रहा है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द प्रशासन उन आरोपियों के गिरहबान तक पहुंचना चाहता है जिन लोगों ने रात के अंधेरे में इन बेबस लोगों का सुख चैन छीन लिया। दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर है, जहां पर बोरवेल में फंसी 1.5 साल की मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची को एनडीआरएफ ने करीब 20 घंटे के बाद सुरंग खोदकर सकुशल बचा लिया है, यानी उस सकुशल बाहर निकाल लिया है। जिंदगी की जंग उस बच्ची ने जीत ली है। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार खुदाई कर रही थी। इसके बाद आज सुबह एक पाइप के जरिए टीम बच्ची तक पहुंची। नीरू गुर्जर को जैसे ही टीम ने बाहर निकाला, पूरा इलाका
वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। मासूम को सकुशल बाहर निकालने के बाद बांदी को हॉस्पिटल ले जाया गया। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि नीरू को शाम तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। यूपी के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। कई गांव टापू बन चुके हैं, सड़कों पर नाव चल रही हैं, नदियां उफान पर हैं और लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कई बेघर हो चुके हैं तो कई राहत शिविर में रात गुजारने को मजबूर हैं। यूपी के कई जिलों में इस वक्त मुसीबतों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। उफनती नदी में कार बह रही है और कार सवार लोग भी। कार सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बहती कार को किसी तरह किनारे किया, फिर उसमें सवार लोगों को निकाला। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। शहर के तीनों रेलवे पुल, नया बस अड्डा, भूतेश्वर और पुराने बस स्टैंड के नीचे पानी भर चुका है। निगम की लापरवाही के चलते सड़क पर चलने वाली गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। बहुत खराब स्थिति है, कई मोटर गिर चुकी है, टेम्पो वगैरह बंद हो गए हैं, मोटर गिर चुकी, कहीं में चोट भी आ गई है। निगम की लापरवाही है। किसकी लापरवाही है? निगम की लापरवाही है ये। अच्छा, और किसकी है? जो पानी पड़ता है हर साल बढ़ता है कि बारिश पड़ती है बढ़ जाता है, बारिश पड़ती है नहीं बढ़ जाता है। काशी, जहां शिव की जटा से निकली गंगा इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। हालांकि जलस्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संकट अभी बरकरार है। घाट जल समाधि लिए हुए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में शवदाह गलियों और सड़कों पर हो रहा है। 80 की गलियों में कमर तक पानी भर चुका है। दुकानें, होटल बंद हो चुके हैं और गलियों में नाव चल रही है। मैं इस वक्त बनारस के 80 इलाके पर हूं, चौराहे पर हूं और चौराहे पर आमतौर पर ऑटो रिक्शा, कारें, बाइकें चलती हैं, लेकिन इस वक्त गलियों में नाव चल रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस इलाके की गलियां हैं जहां पर इस वक्त नाव चल रही है, यानी कि नाव भी साथ में चल रही है और पीछे आप देखेंगे तो ऑटो और कार भी चल रही है। अगर हम जलस्तर की बात करें तो इस वक्त जलस्तर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि स्थिर है, लेकिन खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है गंगा और चेतावनी बिंदु को करीब 2 दिन पहले ही उसने पार कर लिया है। अगर अब इसके बाद गंगा का जलस्तर घटना शुरू होता है तो यूं कह लीजिए कि यहाँ के लोग अब राहत की सांस लेंगे, वरना जब तक गंगा गलियों में है, सड़कों में है, गंगा तटवर्ती इलाके के घरों में है, तब तक लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। इटावा के इस विकास भवन को देखिए, बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। मैनपुरी फाटक का अंडरपास देखिए, करीब 11 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंडरपास नहीं कोई नदी बह रही हो। जिला अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है। सभी सरकारी विभागों के कार्यालय जलमग्न हो चुके हैं। अपर जिला अधिकारी कार्यालय हो या सिविल लाइन थाना, एसएसपी का ऑफिस हो या फिर जिलाधिकारी का ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी है। इटावा की एक और तस्वीर देखिए। ये आदमी अपने घर में ही बारिश के पानी से कमर तक डूबा हुआ है। ये तस्वीर मोहल्ला पुरबिया टोला की है, जहां कई फुट पानी घरों में घुसा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए मंजर कैसा होगा। फर्रुखाबाद में भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। चारों तरफ पानी ही पानी। गंगा में आए बाढ़ के कारण 40 गाँव में पानी घुस चुका है। लोगों के घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। फसल खराब और चारे की समस्या बड़ी है। आदमी परेशान है और मतलब इसमें कुछ समस्या बन नहीं है। फसल भी खराब हो चुकी है और इधर भी फसल खराब हो रही है, मतलब यही गड़बड़ हो रहा है। तो इधर कितने गांव डूब गए होंगे? इधर लगभग गांव तो कम से कम नहीं तो डूबे होंगे, कम से कम 500-600 गांव डूब गए हैं। पानी ये कमर तक हमारा चल रहा है, ये भर का चौराहे से 3 फीट करीब पानी। 3 फीट नहीं, लगभग 4 फीट मान के चलिए। मेरी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास है
और मैं 4 फुट कमर से निकल के आ रहा हूँ पानी। जैसे मैं ही आ रहा हूँ जान जोखिम में लेकर, कुछ आपको बता नहीं सकता। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर एक से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गली में इधर से उधर जाने के लिए लोग छतों से पाइप के सहारे जा रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, नीचे से भी पानी है, ऊपर से भी पानी है। हम लोग जाएं कहाँ? पन्नी बांधते हैं, हवा चलती है, पन्नी टूट जा रही है, कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सब सामान छत पर रखे हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था कहीं कोई कर ही नहीं रहा है। और वहाँ जाते हैं, कैंप में जाते हैं, कहते हैं रस्सी लेके आओ, यहाँ रहो, तब आपको खाना मिलेगा, जाओ चले जाओ यहाँ से। बदायूं में गंगा और रामगंगा का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। रामगंगा में पानी आने से बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। मानपुर की रपटा पुलिया पर बाढ़ का पानी चल रहा है। पूरा गांव में पानी चल रहा है और सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। धान वगैरह, बाजरा, देखो इधर बाजरा देखिए, सब पूरे बहुत बड़ी जटिल समस्या है। गांव में लोग, अभी आपने देखा बच्चे बीमार हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी लगातार खतरे के निशान के पास बह रही है। कालपी और माधवगढ़ तहसील में कई गांव बाढ़ के पानी से अभी भी घिरे हुए हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पानी की वजह से बंद है। इस समय हम खड़े हैं कालपी क्षेत्र के मंगरोल गांव में, जो पूरी तरह से जमुना नदी के पानी से घिरा हुआ है। आप वो देखिए किस तरह से ये जो घर बने हुए हैं, इस तरह से फिलहाल जो पूरा घर है वो डूब गया है पानी में। इसके अलावा तमाम ऐसे आगे गांव हैं वो भी डूबे हुए पानी में। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये गांव का जो मुख्य रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए फिलहाल ये स्टीमर है, इसके लिए लगाया गया आवागमन के लिए। आज चौथा दिन है। मंगरोल गांव समेत तकरीबन 4 गांव ऐसे हैं जो यमुना के पानी के उसमें घिरे हुए हैं। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं और व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। नहीं नजर आ रही थी कि इतना पानी हो जाएगा, मगर जब शाम के टाइम में पानी कहां से कहां तक भर गया, यहाँ पूरा जलमग्न था। ये तो सुबेरे इन लोगों ने साफ किया है, अभी खबर मिली तब हम लोग यहाँ आए। नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था हम नहीं देख रहे हैं। चंदौली में गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। 70 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आके देखिए 100 गांव 100 खबर।